तो नेक्स्ट हमारी जो कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, पहली हमने पढ़ी नए इलाके में। इसके लेखक हैं अरुण कमल। खुशबू रचते हैं हाथ का मतलब है कि वे हाथ जो खुशबू बनाने वाली चीज़ों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे अगरबत्तियाँ जो बनाई जाती है फैक्ट्रियों में, उनमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही निम्न वर्ग से होते हैं। बहुत ही, कोई ओल्ड है, कोई बच्चे हैं, कोई जवान है, हर तरह की उम्र के व्यक्ति उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं और उन अगरबत्तियों या खुशबू से संबंधित चीज़ों का निर्माण करते हैं। लेकिन बना तो वह खुशबू से संबंधित चीज़ें चीज़ें रहे हैं, लेकिन उनके जो घर में है वो बहुत ही बेकार दशा है। वो कहाँ रहते हैं, उनका जीवन यापन कैसे होता है, वो किस दुख में जीते हैं, इनके बारे में लेखक ने बताया है। तो कविता देखते हैं। नई गलियों के बीच, कई नालों के पार, छोटी छोटी गलियों के बीच में उनके घर के पास नाले होते हैं जो बदबू से भरे हुए होते हैं, और कूड़े करकट के ढेरों के बाद कि उन गरीबों के जीवन पर प्रकाश डाला है कवि ने कि उनका घर कूड़े करकट के पास, नालों के पास, गंदी बस्तियों में वह रहते हैं। बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कि नाक फट जाए इस तरह की बदबू वाले इलाकों में ये लोग रहते हैं, गरीबी से जीवन यापन करते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, खुशबू बनाते हैं लेकिन रहते बदबू के अंदर हैं। उभरी नसों वाले हाथ, किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं? उभरी नसों वाले का मतलब है बुजुर्ग व्यक्ति। घिसे नाखूनों वाले हाथ, यानी जो बहुत ज्यादा फैक्ट्रियों में काम करते हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, यानी युवा वर्ग। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, यानी कोमल कोमल लड़कियां या नव युवक, जवान युवक, उनके बारे में बात हो रही है। गंदे कटे पिटे घिसे हाथ, कि बहुत ज्यादा काम करने वाले हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। किसी किसी के हाथ में लग गई है तो उनके हाथ कट रहे हैं। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसमें बताया गया है कौन कौन सी प्रकार के व्यक्ति हैं जो रहते हैं। कारीगर हैं अलग अलग तरीके, किसके हाथ के नाखून घिस गए हैं, किसी के हाथ गंदे हैं, कटे पिटे हैं, चोट के कारण फटे हुए हैं। कवि कहता है दूसरों के लिए खुशबू बनाते बनाते खुद वो तकलीफ और गरीबी की जिंदगी जीते हैं। यही समाज की विडंबना है, इस समाज में यही होता आ रहा है। नेक्स्ट है, यही इस गली में बनती है मुल्क, मुल्क यानी देश की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की अगरबत्तियां। ये प्रकार है पुष्पों के, खुशबू के, कि केवड़ा, गुलाब और खसखस और रात रानी से संबंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, लेकिन रह खुद कहाँ रहे हैं, गंदी बस्तियों में। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ऐसे लोग हैं जो गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, और हमारे देश की प्रथा वैसे भी ऐसी है कि गरीब लोगों पे समाज कम ध्यान देता है। तो दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहाँ दुनिया भर की गंदगी समाई हुई है। तो आशा करती हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? तो खुशबू रचने वाले हाथ घोर गरीबी, अभावग्रस्त जीवन, अमानवीय परिस्थितियों में, गंदे नालों के किनारे, कूड़े करकट के पास, ढेर वाली बस्तियों में, तंग गलियों में, गंदी गलियों में रहते हैं। वहां की बदबू से लगता है जैसे कि नाक फट ही जाएगी। नेक्स्ट है, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? खुशबू रचते हैं हाथ ऐसा इसलिए कहा है कि जिन हाथों द्वारा दुनिया भर में खुशबू फैलाई जाती है वही हाथ गंदे हैं, गंदी जगहों में रहते हैं, अभावग्रस्त जीवन जीने पर वो विवश होते हैं।
इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह उद्देश्य कि समाज का जो मजदूर वर्ग है, अन्य लोगों के बीच, अच्छे वर्ग के बीच और निम्न वर्ग के बीच एक घोर विषमता है, बहुत ही उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। दुनिया भर में बनाई जाने वाली अगरबत्तियों में माध्यम से सुगंध फैलाने वाले ये मध्यम मजदूर वर्ग का घोर गरीबी में जीवन यापन हो रहा है, गंदी जगह वो रह रहे हैं, समाज द्वारा उनकी उपेक्षा, उन्हें हटाया जाता है, उनका तिरस्कार किया जाता है। इस ओर यह कवि अपनी ओर आकर्षित कर रहा है इस कविता के द्वारा कि इनको भी अपना स्थान मिलना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कविताएँ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।